तो मेरी आवाज आ तो रही होगी ना सभी तक? यस सर। कुछ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो ये बटन की जो 4.3 एक्सरसाइज है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट 2 digits of 9 to the power 9 to the power 9। ये है हमारे पास। तो कैसे देखिएगा, हम लोग मॉड्यूलो 10 या मॉड्यूलो 100 ले लेंगे। जब हम मॉड्यूलो 10 पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास यूनिट प्लेस के लिए इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मॉड्यूलो 100 पे काम करेंगे तो हमें जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो लास्ट के 2 डिजिट के लिए हम मॉड्यूलो 100। मॉड्यूलो 1000 पे काम करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट। चलिए आज हम कुछ इस तरह की चीजों पे ध्यान देते हैं। 9 की पावर 9, 9 हम तो 9 स्क्वायर जानते हैं 81, और 9 क्यूब कितना हुआ 9729। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं, बाकी नहीं जानते। तो 9 क्यूब 9 क्यूब -9 कितना होगा 9 स्क्वायर -1, ऐसा लिख दूं? यस सर। तो ये हो जाएगा 80 ना, 10 से डिवाइड हो जाएगा ये वाला। तो 0 मॉड्यूलो 10 कर दूं? क्या ये ठीक है? यस सर। तो आप लिख सकते हैं 9 क्यूब इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 10। ठीक है ना? आप वैसे भी सोच सकते थे 9 स्क्वायर कितना होता है मॉड्यूलो 10 पे? 1। 1। दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई कर लो, हो गया। ये आ जाएगा। फिर दोनों साइड 9 क्यूब करो तो पावर 3, तो कन्वर्ट टू 9 क्यूब मॉड्यूलो 10। तो पिछली वाली इक्वेशन से दिस विल बी कन्वर्ट टू 9 मॉड्यूलो 10। तो 9 टू द पावर, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है बच्चों, तो 3 की पावर 3, तो 9 टू द पावर 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 9 मॉड्यूलो 10। क्या मैं इतना समझा पाया आपको? यस सर। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिवाइड्स 9 टू द पावर 9 -9, ए कॉन्ग्रुएंट बी, डेफिनेशन कॉन्ग्रुएंट्स की। यस सर। तो इसका मतलब 9 टू द पावर 9 -9 इक्वल टू सम 10 लैम्डा फॉर सम लैम्डा। इट मीन 9 टू द पावर 9 इक्वल टू 9 प्लस 10 लैम्डा, क्वेश्चन 1 ऐसा लिख सकता हूँ। Yes, sir. So 9 to the power 9 to the power 9 equal to 9 to the power 9 plus 10 lambda आपके पास। तो 9 to the power 9 into 9 to the power 10 lambda। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखना है यहां से लास्ट के 2 डिजिट। 9 to the power 9 के लास्ट के 2 डिजिट।
Okay, now we observe last two digits of 9 to the power 9 and 9 to the power 10. That is 9 के पावर 1 तो ठीक है 9 हो गया, लास्ट दो डिजिट पे ड्रॉ करना है। 9 स्क्वायर से शुरू करते हैं तो 81, 9 क्यूब करेंगे तो 9 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, 9 1 9 29, 729 आएगा ना, तो 29 हुई लास्ट के दो डिजिट। नाइन टू द पावर 4 कितना होगा? 9 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, यही आएगा Yes, sir. शुरू के दो डिजिट। 9 की पावर 5 ऐसा, 9 की पावर 6 4. 41, 9 की पावर 7 69. 9 की पावर 8 इतना, 9 9 जा 81, 8 9 into 6 54 plus 8 62, 21 आएगा ना। Yes, sir. 9 9 जा और 9 10 31. 10 31 इतना। Yes, sir. हो गया बेटा, बढ़िया। इसी में सोच रहा था कि क्या मुसीबत है। नाउ हमारे कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। 9 टू द पावर 9 अगर मैं मॉड्यूलो 100 पे करूँ, क्योंकि मुझे लास्ट दो डिजिट पे काम करना है, तो मेरा जो आएगा 9 टू द पावर 9 कितना आएगा? 89। Yes, sir. और 9 टू द पावर 10 1. मॉड्यूलो 100 पे 1, तो 9 टू द पावर 10 टू द पावर लैम्डा, इसे आप थर्ड मान, तो 1 टू द पावर लैम्डा मॉड्यूलो 100, तो क्या 9 टू द पावर 10 लैम्डा हो गया है मॉड्यूलो 100। चौथी इक्वेशन समझ में आई बच्चों? आपको दूसरे पे जाना है ऊपर, तीसरी और चौथी आ चुकी है, क्या करना चाहिए आपको? आंसर आपके सामने है, क्या करना चाहिए? 2 3 4 पे और ध्यान दो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Yes, sir. So multiply कर देंगे. तो फ्रॉम 2 and 3 9 to the power 9 into 9 to the power 10 lambda 100 to 89 modulo 100,
लेकिन यही तो, ये देखिए लेफ्ट साइड आपके पास, तो 90 पावर 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 89 मॉड्यूलो 100। तो इसका मतलब 90 पावर 9 के जो लास्ट दो डिजिट हैं वो क्या है? 89. 89. हाँ, सो लास्ट टू डिजिट्स of 9 to the power 9 to the power 9 are 89। हो गया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपको कहीं हो टफ लगा हो सकता है। ये था, एंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ दिस। तो बच्चों ये एक ऐसी किताब है जो ओलंपियाड की जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, मैथ्स ओलंपियाड की, उनको भी पढ़नी पड़ती है। ये सब पढ़ते हैं इसको। अगर आप इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड के लिए जा रहे हैं तो आपको आईई इरोडोव ढंग से पढ़नी पड़ेगी। उसको पढ़े बिना मतलब ही नहीं होता कुछ हो जाए आपका। और अगर आप इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड के लिए सोच रहे हैं तो उसमें नंबर थ्योरी वाले सेक्शन के लिए बटन का एक बड़ा हिस्सा आपको कवर करना ही पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंस भी है। और 11th क्लास के बच्चे के लिए कह रहा हूं मैं, तो इसलिए आपसे भी कह रहा हूँ चीजों को ये मत सोचिएगा बहुत टफ कोई चीज पूछती गई है, बहुत खतरनाक हो गया कुछ। इसको 11th क्लास वाले बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि ओलंपियाड देते हैं, आईआईटी जेई केवीपीवाई कई चीजें हैं। तो हमने क्या किया ये देखिएगा, यहां से सोचिए जहां कर्सर घुमा रहा हूं, 9 स्क्वायर हमें पता है, तो 9 क्यूब कर लीजिए बस सीधे। 10 पे ले आइए पहले, इससे जरूरत नहीं है, यहीं से आ जाएगा। तो दोनों साइड 9 क्यूब पावर क्यूब कर लीजिए, तो 9 की पावर 9 ऐसा आ गया है। तो 9 की पावर 9 को हमने ये लिख दिया। अगर इक्वेशन 1 समझ में आ जाए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं उससे आगे। फिर थोड़ा सा हमने यहाँ थोड़ी मेहनत की, 9 की पावर 9 समझ नहीं आ रहा था तो लास्ट दो ही डिजिट देखने हैं, तो बाकी पे गौर नहीं किया हमने, तो ये भी चीजें आसान रही। क्या मैं सभी लोगों को समझा पाया या किसी स्टूडेंट को कोई चीज नहीं समझ में आई है? हेलो, आज तो आप जवाब ही नहीं दे रहे हो, क्या हो गया भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर. चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन है, find the remainder when 4444 की पावर भी 4444 कर देते हैं इज डिवाइडेड बाई 9। यार 9 से 4444 को डिवाइड करो तो कितना बचता है रिमाइंडर? सेवन. हम्म 7. 7। तो 4444 कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 9 7। यार इसकी पावर फिर 4444 करें तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, छोटा करें इसको। क्या मैं इसको -2 लिख सकता हूँ? यस सर.
थोड़ा छोटा तो हुआ, अभी भी पूरा नहीं हुआ ये। देखते हैं फिर कुछ और। की पावर 4 4 4 4, नंबर भी इतना बड़ा देते तो -2 की पावर 4 4 4 4। लेकिन क्योंकि पावर इवन है तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ा, हट जाएगा। तो अब आपकी जो प्रॉब्लम ये थी 4 4 4 4, अब वो सवाल रिड्यूस होके 2 की पावर, क्योंकि पावर इवन है तो माइनस हटा दिया मैंने, तो चलो ये बन गया। अब केवल 2 की पावर पे रह गया सवाल। इक्वेशन 8, कुछ और हिंट देंगे आप लोगों को? क्या सोचें, क्या करें? Sir, 2 का cube is congruent to -1 mod 9. वेरी गुड। सिंस 2 क्यूब 8 हो जाता तो -1 मॉड्यूलो 9। अब तक 3 से ना 4 4 4 4 को डिवाइड कर रहा हूँ। हाँ, 3 से 4 4 4 4 को डिवाइड करो तो यार ये कोसेंट बता दो भाई, रिमाइंडर भी बता दो। करो तो इतना, मैं चाय भी पीता रहूं। हम्म, Reminder 1. अच्छा। और ये 1481. 148, तो दोनों साइड 2 थी। 1. Sir, 1. 148. 148. 128 1481. 1481। तो 8 ही रिमाइंडर आ रहा तो 8 पावर कम हो जाएगी, तो 3 2 की पावर दिस कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड्यूलो 9 मतलब 8। चलो अभी 8 2 से और मल्टीप्लाई करो तो 2 की पावर 4 4 4 4 -2। तो क्या आ जाना चाहिए बच्चों? प्लस में रहे तो 7. इक्वेशन 2, तो 1 और 2 से गजब सवाल लगता है, शुरू में ऐसा लगता है कैसे हो पाएगा इतना बड़ा बड़ा। 7 मॉड्यूलो 9, 7 आ रहा है आंसर। हर किसी को क्लियर हुआ है? मैंने पहले भी मैं आपको बता रहा था, आईआईटी जेई के लिए भी जो बच्चे पढ़ते थे मैंने उनको मॉड्यूलो ही पढ़ाया हमेशा। 11 12th में बाइनोमियल थ्योरम भी एक मेथड होता है इनको करने के लिए, लेकिन बाइनोमियल का मेथड ना थोड़ा लंबा जाता है, और 11 12 लेवल का बच्चा बाइनोमियल देख के अनकंफर्टेबल तो रहता ही है। 11 12 छोड़ो, आप भी होंगे, तो ये मॉड्यूलो हमेशा ज्यादा कंफर्टेबल है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the values of n greater than 1 for which factorial 1
factorial 2 plus factorial n is a perfect square. आखिर n क्या क्या ले सकते हैं आप, तो ये जो ओवरऑल जोड़ जाड़ के आएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाए बच्चों। मैंने आप लोगों को एक पिछली क्लास में ही कराया होगा। स्टेप 1, फॉर एनी इंटीजर a, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन कॉपी पे होगा, द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर इज, एक्सरसाइज से जब क्वेश्चन करा था मैं, द यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर इज, ये अगर आप बता दें तो ज्यादा अच्छा रहे, तो मुझे भी पता लगेगा कि हाँ आपने मिल गया आपको कहीं। 0, 1, 4, 5, 6, 9, 0 1 4, 4 5 6, 8, 9, 4 and 9. यही था। पहले स्टेप में ये प्रूव करना है कि यूनिट डिजिट में ये आना चाहिए किसी भी इंटीजर के लिए, क्योंकि आपको परफेक्ट स्क्वायर की बात करनी है तो ए स्क्वायर के लिए सोचना है, तो यूनिट डिजिट इन्हीं में आनी चाहिए। ठीक हो गया। तो क्योंकि ये हमने किया हुआ है तो मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको करना चाहिए पूरा, और ये काफी आसान था अगर आपको याद हो तो। जब इतना मिल गया है तो देख ही लिया होगा, 2 लाइन का सवाल था। अब स्टेप 2 देखते हैं, देखिए प्लीज। फैक्टोरियल 1 जो हुआ 1 हुआ, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2, 1 प्लस 2 3, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, 6 2 8 9, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, 24 और जोड़ो 9 में 33, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं बना। फैक्टोरियल 5 कितना आता है? 120। तो बच्चों ये पहला नंबर है जिसमें यूनिट प्लेस पे क्या आया? 0। तो फिर इससे आगे सभी में यूनिट प्लेस पे 0 आएगा या नहीं? फैक्टोरियल 60 भी यूनिट प्लेस पे 0 ही आना चाहिए फिर। अब यस सर। क्या फैक्टोरियल 5 से या उससे आगे के हर नंबर के फैक्टोरियल में यूनिट प्लेस पे 0 आएगा? ये भी अपने आप में समझने वाली बात है। आएगा नहीं आएगा सोचो। So for every n greater than or equal to 5, unit place digit of factorial n is 0। क्यों भाई, ये सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए। Yes, sir. ठीक, तो मैं यहीं पर कर देता हूं इसको। आप ये देखिएगा 3 तक 1 स्क्वायर और 3 स्क्वायर बने, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में लिखा था n greater than 1। Find the values of n greater than 1 for which this
फैक्टोरियल का जो सम है वो परफेक्ट स्क्वायर। तो सो फॉर n greater than equal to 4, factorial 1 plus factorial 2 plus factorial 3 plus factorial 4 plus factorial 5 plus and so on factorial n unit digit of this is 3। यहां से सोचो। Yes, sir. हम्म Yes, sir. 0 में 3 अरे आएगा। शुरू के जो चार हैं 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल उनके सम तो 33 आ रहा है ना। Yes, sir. ठीक, बाकी आगे के जितने हैं उन सब में यूनिट प्लेस पे 0 होगा। तो जब जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट क्या है? 3 3 आएगी। 3। जरा ऊपर पढ़ो तो क्या लिखा था यहाँ पर? 3 दिख रहा है कहीं? No, sir. no sir जरा भाई ये है, हाँ। तो यार पार्ट 1 और स्टेप 1 और स्टेप 2 मिला के क्या कहना चाह रहे हैं हम, क्या सोच रहे हैं बताओ तो। काफी अच्छा क्वेश्चन है। Sir, n equal to 3 में perfect square बनेगा। हाँ, n इक्वल टू 3 में ही परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। n 4 या उससे बड़े अगर आप लेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट 3 आएगी। और आप अभी कह रहे थे कि परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट तो 3 हो ही नहीं सकती, ऊपर आपने लिखा है प्रूफ करके। क्या क्लास में जितने भी बच्चे हैं हर किसी को कन्विंस कर पाया मैं? समझा पाया या नहीं समझा पाया? नहीं समझा पाया तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा। बच्चों बोलिए। यस सर। अरे भाई सबको आ गया ना समझ में? Yes, sir. ले देते हैं भी, ठीक है। Yes, sir. So for n greater than or equal to, unit digit of this is 3. But from step 1, we know that unit digit of a perfect square can't be 3 अगर ये तो for every integer था। बहुत जोरदार। तो अगर आपने आगे को ले लिया तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। So 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus n factorial is perfect square only when, बहुत ही अच्छा सवाल लगा मुझे तो, बोलो यार। And n is equal to 3. अब वो 1 से बड़ा पूछ रहा तो 3 होगा आंसर। मतलब मेरा मतलब है ये वाला कभी भी पैटर्न आप पकड़े तो n इक्वल टू 1 में परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, 3 में मिलेगा, और किसी में नहीं मिलेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे अच्छे सवालों में से एक है ये। बच्चों सभी लोग कन्विंस्ड है ना? yes sir अच्छा,
आज थोड़ी फुर्सत मिली थी तो मेरे जो सीनियर हैं डॉक्टर राजेश प्रताप सिंह से बात कर रहा था मैं। मैंने उनसे कहा कि बटन से पढ़ा रहा हूँ। असल तो डरते, हाँ यार मैंने भी इसी से पढ़ाया था। मैंने कहा आप ही को सीख के तो देख के तो पढ़ा रहा हूँ, आप ही से सीखा थोड़ा बहुत, बाकी अब जैसे तैसे लगे हैं तो हो जा रही हैं चीजें। तो उनका भी कहना था कि नरेंद्र, हमने तो नंबर थ्योरी जब पढ़ी ढंग से और चीजें समझ में आई तो हमको मैथ समझने शुरू हुए हम, फिर मैथ समझ में आनी शुरू हो गई थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ट्रायंगुलर नंबर पर है, इफ Tn denotes the nth triangular number, then prove that Tn plus 2k to Tn modulo T Tn plus 2k congruent to Tn modulo k। अच्छा, hence Tn and Tn plus 20 must have the same last digit, must have the same last digit ट्रायंगुलर नंबर पे हाल ही में एक क्वेश्चन आया भी था कहीं ना, हमने बात की थी थोड़ा सा। यस सर। तो बच्चों Tn कितना आया था? Tn याद है आप लोगों को? n into n plus 1 by 2. n into n plus 1 upon n plus 1 by 2, ठीक हो गया। और Tn plus 2k, तो जहां n है वहां ये रख दो, n plus 2k plus 1 upon 2, ये होगा। अब क्या करना है? देखो हमें दिखाना ये है कि इनका जो डिफरेंस है वो कैसे डिवाइड होगा, ठीक है? तो दिखा देते हैं डिफरेंस। Tn plus 2k minus Tn इक्वल टू n plus 2k, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, सीधे मल्टीप्लाई करो भाई। n स्क्वायर प्लस 2nk प्लस n प्लस 2nk प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2k अपॉन 2 माइनस n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2। तो बच्चों 2 तो ठीक है, n स्क्वायर कैंसिल हो गया, n भी कैंसिल हो गया, तो बचेगा 2nk 2nk 4nk प्लस 4k स्क्वायर प्लस 2k, तो आसान है यार अभी। तो 2n प्लस 2k प्लस 1k, ऐसा आ रहा है क्या? देखिए यस सर। तो राइट हैंड साइड कैसे डिवाइड हो जाएगी ना, हो गया फिर? यस ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया फिर।
since tn plus 2k minus tn congruent to 0 modulo k, तो दोनों से tn जोड़ दो तो tn plus 2k congruent to tn modulo k। तो n से 2k आगे चले जाएं अगर आप, तो k से डिवाइड करने पर रिमाइंडर उतना ही है जितना tn में दे रहे हैं आप ट्रायंगुलर में। 8 तो ये प्रॉपर्टी आ गई। और n प्लस 20 पूछा है ना, तो n प्लस 2k है, तो k कितना रखूं? 10. So 10. In particular, if k equal to 10, then tn plus 20 convert to tn modulo 10, तो ऑब्वियस है। इसका मतलब दोनों की यूनिट डिजिट सेम आएंगी या नहीं? 10 से डिवाइड कर रहे हो यार। ठीक है, और एक्सप्लेन करूं या हो गया? इन दोनों की यूनिट डिजिट सेम आएंगी, ये समझ में आया है कि नहीं आया? आगे समझ सर। आप किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं, नंबर से मेरा मतलब यहाँ नेचुरल नंबर से है, किसी भी, क्योंकि सब ट्रायंगुलर नंबर हैं, तो बच्चों आप किसी भी नंबर को जब 10 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर यूनिट डिजिट आती है या नहीं? सोचिए। यस सर। तो आपको ये रिजल्ट हमने बताया है कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है n से डिवाइड करके जितना रिमाइंडर, n से a को डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर आएगा उतने n से b को डिवाइड करने पे भी आता है। आता है नहीं आता? Yes. Yes, sir. तो दोनों जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो नंबर हैं वो दोनों 10 से डिवाइड करके बराबर बराबर रिमाइंडर देंगे, लेकिन 10 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो यूनिट डिजिट होती है ना। यस सर। तो यही तो पूछा गया था। क्वेश्चन देखिए लास्ट में, hence tn and tn plus 20 must have the same last digit. This implies tn plus 20 and tn give the same remainder when divided by 10. But when we divide a number by 10, remainder is unit digit. This implies, फिर क्या मतलब हुआ? सेम रिमाइंडर कह रहे हो और रिमाइंडर यूनिट डिजिट है। tn plus 20 and tn have same unit digit, and this must be true for every n. काफी अच्छा सवाल है। क्लियर हो गया है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट 3 digits of 7 to the power 999.
लास्ट 3 डिजिट का मतलब मॉड्यूलो 100 पे काम करना पड़ेगा। Yes, sir. सेवन स्क्वायर तो 49 हो गया फिर। सेवन क्यूब कितना होता है? 43. 43. 343। Sir, 43 आ जाएगा. यार ये तो कुछ आसपास भी नहीं आ रहा है। 7 टू द पावर 4 कितना आएगा? 7 से मल्टीप्लाई। 7 से 2401. 24,000 से करेंगे तो 401. सीधे करें एटा तो और 7 टू द पावर 5 में क्या आएगा? ट्रायल करते हैं, देखते हैं। 2807. 807। Yes, sir. 7 टू द पावर 6। 564. ये तो और खतरनाक होने वाला है। 7 से मल्टीप्लाई करें 49 तो इधर ही आ जाएगा। ऐसा आएगा? Yes, sir. क्या फायदा है, ऐसे करते जाएंगे हम। यार ये तो 7 की पावर 7। क्या बात भाई, बाकी लोग दिवाली मनाने चले गए होंगे, एक ही आदमी मेहनत कर रहा है। 5943. तीन ही बताओ। Sir, 943. अरे यार 943। 7 इधर करते हैं। मैं पैटर्न पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मिल ही नहीं रहा है। 7 की पावर 8 करो तो 501. 501 आ रहा. कितना? 501. हेलो, आंसर कितना बोला? 501. 7 के पावर 9 तक करो तो लास्ट है। ट्रायल मिल गया कुछ, ठीक है, नहीं मिलेगा फिर कुछ और सोचते 507 आ रही. हैं। तो 507. अभी प्रॉब्लम ऐसी बन जाएगी फिर, क्योंकि हमारे पास ये था ना, Yes, sir. तो ये कुछ मदद मिली या और खराब हो गया ये तो। सेवन के पावर 999 जो है उतना ही देगा रिमाइंडर जितना ये देगा, वो तो ठीक है। तो ये करना था तो
क्या कोई और हिंट्स किसी बच्चे को समझ में आ रहा है? बटन साहब ने ऐसा सवाल क्यों दे दिया हुआ है मुझे? या हम नहीं पकड़ पा रहे हैं लॉजिक को? फाइव जीरो सेवन को 507 से मल्टीप्लाई करें तो रफ में कितना आ रहा है? लास्ट के 3 डिजिट है बस। कैलकुलेटर से ही कर लीजिए यार। 507 स्क्वायर कितना आया? कितना बताया? 049 लास्ट के 3 डिजिट आ रहे 249? 049 अच्छा 04। अच्छा तो 507 स्क्वायर है की पावर है 111, 110, 55, 49 की पावर 55 मॉड्यूलो 1000, ठीक है। Yes, sir. तो 507 के पावर 110। फिर भी ये तो बहुत ही स्लो जा रहा है आंसर, बहुत मेहनत हो गई यार। एक बार और 507 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 111 आएगा। तो यहाँ 507 इंटू 49 की पावर 55 10 हो। लो जी, अब आपकी प्रॉब्लम इसमें रिड्यूस हो गई। कैलकुलेटर से 507 और 849 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? Two four eight four three. इसको छोड़ ही देते हैं, सीधे इसी को 2 मान लेते हैं। इतना सॉल्व कर लें पहले, फिर 8 पावर दोनों साइड कर लेंगे बाद में। 49 49 स्क्वायर कितना होता है? Twenty-four zero one. हम्म 2401. ऐसा? Yes, sir. अरे यार, क्या फायदा? तो हो ही नहीं रहा है। ये तो खींचता रहेगा बहुत लंबा, शायद या तो हम कुछ मिस कर रहे हैं कुछ चीजें। हम जो कर रहे हैं वो कंसेप्चुअली गलत नहीं है, लेकिन आंसर कहाँ आ रहा है इससे? आप लोग भी सोचिए, अगर आपसे हो जाए तो देखते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ, कोई बात नहीं। तो हमने कोशिश तो की है, कुछ तो सीखा ही होगा। मैथ्स सीखा ऐसे ही जाता है बच्चों, रेडीमेड कभी आप मैथ्स नहीं सीख सकते। करोगे, गलतियां होंगी, चलता रहता है।
तो अभी किसी को कुछ कहना है, नहीं तो इसको रोक देते हैं।